Hello, my dear students. How are you? I hope you will fine. Nowadays, we are studying about physical features of India, class 9th, chapter number 2nd, Geography. Today, we will discuss about the Indian desert, Bharatiya Registan. So, let's start now. The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. भारतीय रेगिस्तान कहाँ है? अरावली हिल्स के पश्चिमी किनारों पे, वेस्टर्न मार्जिन्स. इट इज़ एन एंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. ये कैसा क्षेत्र है? एक तरंगित मैदान है, एंडुलेटिंग एंड सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, जो सैंड ड्यून से ढका हुआ है. दिस रीजन्स रिसीव्ड वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर. इस रीजन में बहुत ही कम वर्षा होती है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर, इससे भी कम. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, और यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क है, एरिड है, विद लो वेजिटेशन कवर, और वनस्पति भी यहाँ बहुत कम है. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जब वर्षा होती है तो कुछ झरने दिखाई देते हैं. सून आफ्टर दे डिसअपियर, जल्दी ही वो क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं. इनटू द सैंड, बालू में. एज डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, क्योंकि इनमें पर्याप्त पानी नहीं होता है कि ये समुद्र तक पहुंच पाएँ. लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. एकमात्र लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है. बरकांस, क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स, चंद्राकार ड्यून्स कवर अ लार्ज एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, ठीक है. बट लॉन्गिट्यूशनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट, लेकिन जो लॉन्गिट्यूशनल ड्यून्स हैं वो अधिक प्रोमिनेंट हैं नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, जो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा पे फैले हुए. इफ़ यू विजिट जैसलमेर, यदि आप जैसलमेर जाते हैं, यू मे गो टू सी ग्रुप ऑफ बरकांस, तो आप जो बरकांस का एक समूह है इसको देख सकते हैं. द कोस्टल प्लेन्स. पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाई स्टेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स. जो पेनिनसुलर प्लेटू हैं इनका निर्माण एक नैरो स्ट्रिप के द्वारा हुआ है, एक स्ट्रिप के रूप में ये फैले हुए हैं पट्टियों में. रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी के सहारे किनारे किनारे फैले हुए हैं. द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, पश्चिम में अरब सागर के किनारे किनारे और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के सहारे. द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, जो पश्चिमी तट हैं ये सकरे हैं, संकीर्ण हैं, किसके बीच में? बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, मीन्स पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में ये फैले हुए हैं. इज ए नैरो प्लेन, ये सकरे मैदान है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, इनको कितने सेक्शंस में बांटा गया है? 3 सेक्शंस में. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण. इन तटीय मैदानों का जो उत्तरी हिस्सा है उसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं, और इसमें 2 राज्य शामिल हैं, मुंबई एंड गोवा. द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़पाली प्लेन, जो इसके मध्य का विस्तार है इसको कन्नड़ प्लेन कहते हैं. व्हाइल द साउदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड एज अ मालाबार कोस्ट, और इसका दक्षिणी विस्तार मालाबार कोस्ट कहलाता है. द प्लेन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. वे मैदान जो बंगाल की खाड़ी के सहारे फैले हुए हैं ये कैसे हैं? थोड़े विस्तृत हैं और समतल हैं, लेवल हैं. इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर्ड टू द नॉर्दर्न सरकार. उत्तरी हिस्से में इन्हें नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार कहा जाता है. वाइल द साउदर्न पार्ट इज़ नोन एज कोरोमंडल कोस्ट, जबकि इसके दक्षिणी हिस्से को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है. लार्ज रिवर सच एज द महानदी,
द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। और इस कोस्ट में इन नदियों ने मिलके एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण किया है। लेक चिल्का इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। चिल्का झील जो पूर्वी तट पर स्थित है, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, फीचर है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। और ये कौन से राज्य में है? उड़ीसा में, टू द साउथ ऑफ महानदी। और ये झील कहाँ स्थित है? महानदी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट वन इज द आइलैंड्स। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेन लैंड। आपने पहले ही देखा है कि भारत का एक बहुत ही बड़ा, मुख्य, अत्यधिक विशाल भूभाग है, वास्ट मेन लैंड। Beside this, the country has also two groups of islands. इसके अलावा हमारे देश में 2 आइलैंड्स के ग्रुप भी हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप्स? क्या आप इन आइलैंड्स ग्रुप को मैप में पहचान सकते हैं? लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। मैप में आपको किसको फाइंड आउट करना है? लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप को, जो कहाँ है? केरला का जो मालाबार कोस्ट पड़ता है, ठीक है, उसके पास में, लाइंग क्लोज। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। और इसका निर्माण किससे हुआ है? कोरल आइलैंड से इस आइलैंड्स का निर्माण हुआ है। एंड अर्लियर दे वर नोन एज लाक्षद्वीप, मिनकॉय एंड अमीनद्वीप। इनको पहले इन नामों से जाना जाता था, लाक्षद्वीप, मिनकॉय एंड अमीनद्वीप। इन 1973 दीज आर नेम्ड एज लक्षद्वीप। और 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। एक छोटे से क्षेत्र को कवर करते हैं, कितना एरिया? 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावरत्ती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। जो कावरत्ती आइलैंड है वो यहाँ की प्रशासनिक हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है लक्षद्वीप का, मीन्स लक्षद्वीप की कैपिटल है। दिस आइलैंड ग्रुप ऑफ हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। और इस आइलैंड पे भी पशुधन और वनस्पति की बहुत डाइवर्सिटी, विविधताएं पाई जाती हैं। द पितली आइलैंड विच इज़ अनहैबिटेटेड। जो पितली आइलैंड है वो कैसा है? अनहैबिटेड है, मीन्स यहाँ मानव नहीं रहते हैं, बट हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। लेकिन ये यहाँ क्या है? पक्षियों का अभयारण्य है। मनुष्य का निवास नहीं है, बट यहाँ एक पक्षियों का अभयारण्य है। Now you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from north to south. अब ध्यान दीजिए कि जो बंगाल की खाड़ी में एक चेन है आइलैंड्स की, फैली हुई है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। ये आकार में बड़े हैं, इनकी संख्या बहुत है और ये दूर तक फैले हुए हैं, ठीक है। स्कैटर्ड, न्यूमरस, बिगर इन साइज। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड। पूरा जो इनका समूह है उसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। उत्तर के हिस्से को अंडमान और दक्षिण के हिस्से को निकोबार कहते हैं। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट दीज आइलैंड्स आर एन
एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। जो समुद्र में ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, पर्वत हैं, एलिवेटेड पोर्शन है, ये उसी का एक हिस्सा है। दीज आइलैंड्स ग्रुप्स आर ग्रेट स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस फॉर आवर कंट्री। और ये जो आइलैंड्स हैं इनका हमारे देश के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ये हमारे देश के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है सुरक्षा की दृष्टि से। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। यहाँ भी पशुधन और वनस्पति की बहुत सारी विविधताएं हैं। इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू, मीन्स इस आइलैंड्स पे भी, लक्षद्वीप में भी हैं बहुत सारी विविधताएं फ्लोरा एंड फाउना की, अंडमान एंड निकोबार में भी। दीज आइलैंड्स इज लाई क्लोज टू इक्वेटर। और ये जो आइलैंड्स हैं ये इक्वेटर के बहुत पास में है। एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इसीलिए जो यहाँ का जलवायु हो कैसी है, इक्वेटोरियल है। हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर, और यहाँ जंगल कैसे पाए जाते हैं, बहुत ही घने पाए जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इज़ फाउंड ऑन बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड में पाया जाता है, इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप आइलैंड। जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप आइलैंड हैं इन्हीं में से एक छोटा सा द्वीप है, छोटा सा आइलैंड है बैरन। यही भारत का एकमात्र एक्टिव जो वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी, यहीं पाया जाता है। अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स, जो भी हमने फिजियोग्राफिक्स यूनिट्स पढ़ी हमारे देश की, इसको विस्तारपूर्वक पढ़ा। हाईलाइट्स द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन, ये प्रत्येक क्षेत्र के एक विशेष गुण को दर्शाता है। इट वुड हाउएवर बी क्लियर, इससे ये स्पष्ट हो जाता है दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर, मीन्स प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे का पूरक है। एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, और प्राकृतिक संसाधनों में हमारे देश को समृद्ध बनाते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री, और जो उत्तरी मैदान है ये हमारे देश के ग्रीनरीज है, मीन्स अनाज का भंडार है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। द प्लेटू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, जो पठार हैं ये खनिजों का भंडार है। विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिन्होंने औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। ऑफ द कंट्री, हमारे देश का जो औद्योगिकरण हुआ है उसमें प्लेटूज में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनका बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन है। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप, जो कोस्टल रीजन है और आइलैंड ग्रुप हैं, प्रोवाइड साइट फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़, ये फिशिंग के लिए और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए भी हमें साइट प्रदान करते हैं। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो इतना विविध हमारा फिजिकल फीचर है इसमें बहुत सारी विकास की बहुत सारी अनंत संभावनाएं हैं। So it is all about your physical features of India. We will meet in next video with your exercise. Till then, okay, bye bye.